हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर। तो हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो इस वाले वीडियो में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उसे डिस्कस कर लेते। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। सो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग इसी चैप्टर में पहले एक टॉपिक है, उसमें हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट इन इट। तो किसी भी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट में क्या होगा। तो ये हमारा फार्मूला है, एल वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ब्रैकेट में आर स्क्वायर ओमेगा वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर ब्रैकेट क्लोज। सो इसी फार्मूला का यूज़ करते हुए हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये आर वेक्टर चाहिए। तो आर वेक्टर को हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। वैसे ही ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, आई कैप ओमेगा एक्स प्लस जे कैप ओमेगा वाई प्लस के कैप ओमेगा जेड। और एल वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, एल आई कैप आई वन ओमेगा वन प्लस जे कैप आई टू ओमेगा टू प्लस के कैप आई थ्री ओमेगा थ्री। एल वेक्टर की ये वैल्यू कहाँ से आई, इसके पहले एक और छोटा सा टॉपिक था, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रिलेशन। तो उससे हमें ये एल वेक्टर की ये वाली वैल्यू मिलती है। सो ये सारे वैल्यूज़ को हम लोग अब इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे। ये देखिए, एल इज इक्वल्स टू समेशन एम कर्ली ब्रैकेट में आर स्क्वायर ओमेगा माइनस आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। सो क्या किए हैं, पहले एल का जो वैल्यू था इसे हम लोगों ने लिख दिया है, फिर उसके बाद ये वाला समेशन एम, फिर आई, यहाँ पे जो क्या है आर स्क्वायर को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, और उसके बाद ये जो ओमेगा की वैल्यू है उसे यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखा है। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आर वेक्टर की वैल्यू और ओमेगा वेक्टर की वैल्यू, इसको लिख के हम लोगों ने नॉर्मल आर वेक्टर की वैल्यू को दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया है। से बस कुछ नहीं, आगे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, इसके अंदर की ये जो दो वैल्यूज़ है जो डॉट प्रोडक्ट में है, इन दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक्स ओमेगा एक्स प्लस वाई ओमेगा वाई प्लस जेड ओमेगा जेड। फिर वो जो वैल्यू आ जाएगी, ये वाले वैल्यूज़ को वैसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद जो ये वाला ब्रैकेट है उसको इसके साथ डॉट करेंगे। तो डॉट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसको फिर से हम लोगों ने पहले वाले को समेशन एम आई ओमेगा एक्स प्लस जे ओमेगा वाई प्लस के ओमेगा जेड आर स्क्वायर को वैसे ही लिखा है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये मिलता है, आई कैप एक्स ओमेगा, फिर ब्रैकेट के अंदर मतलब इसका मल्टीप्लाई किया इस होल के साथ। तो ये देखिए लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इस होल के साथ। फिर ये वाले वैल्यू का इस होल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये वाला वैल्यू का इस होल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे हम लोगों ने ऐसा लिख दिया है बस। फिर उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे हमें एक आई का कंपोनेंट दिख रहा है, ये एक आई का कंपोनेंट है। फिर यहाँ पे एक जे का कंपोनेंट दिख रहा है, ये पूरा जे का कंपोनेंट है। यहाँ पे के का कंपोनेंट दिख रहा है, ये पूरा के का कंपोनेंट। तो सबको अरेंज कर दिए हैं, आई के कंपोनेंट को पूरा एक साथ लिख दिए हैं, जे के कंपोनेंट को पूरा एक साथ लिख दिए हैं, के कंपोनेंट को पूरा एक साथ लिख दिए हैं। सो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये समेशन एम को सबके साथ, ये आई के कंपोनेंट के साथ, जे के कंपोनेंट के साथ और के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो ये हमारा था एल एच एस, ये आई एल एक्स प्लस जे एल वाई प्लस के एल जेड। तो बस हम लोग ये इक्वल दोनों साइड के आई की कंपोनेंट, जे के कंपोनेंट और के कंपोनेंट को एक साथ इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। आई जे के कंपोनेंट्स को इक्वेट करने के बाद हमें मिलता है एल एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम, ये पूरा आई का जो आर एच एस में जो कंपोनेंट था पूरा लिखे थे वही है, आर स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस एक्स ओमेगा एक्स प्लस वाई ओमेगा वाई प्लस जेड ओमेगा जेड इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज। सो ये एक्स आई का कंपोनेंट को इक्वेट करने से हमें ये मिला। तो इसे फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा एम बोलते हैं, समेशन ऑफ एम है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या किया गया है, ये वाला जो है आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख दिए हैं क्योंकि इसमें ओमेगा एक्स दोनों में कॉमन है, और समेशन ऑफ एम को मल्टीप्लाई कर दिए वैसे ही। फिर माइनस समेशन ऑफ एम ओमेगा वाई एक्स वाई, इसमें है ना ये y और यहाँ पे जो एक x है वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख दिया। फिर उसके बाद माइनस अगेन ये ओमेगा z कॉमन, समेशन ऑफ m x z, ये इसको ऐसे लिख दिए। एंड वैसे ही सिमिलरली जो j के कंपोनेंट है उसको भी वैसे लिख दिया गया है ly के फॉर्म में, एंड जो k के कंपोनेंट्स थे उन दोनों को इक्वेट करने के बाद ये lz के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो जैसे कि ये वाला जो वैल्यू है समेशन m आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो आर स्क्वायर की वैल्यू है हम लोग उसे यही लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से मीन्स आर वेक्टर को सॉल्व करने से ये इसकी ऐसी वैल्यू आती है।
सो आर स्क्वायर की वैल्यू रख दिए, फिर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाने पे हमें इसकी वैल्यू क्या मिलती है, डेल्टा समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई एक्स एक्स। वैसे ही आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आई वाई वाई लिख सकते हैं, इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में लिख रहे हैं, और डेल्टा एम आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को आई जेड जेड लिख सकते हैं। फिर ये तो हो गया। फिर हमारे पास ये भी था समेशन ऑफ एम एक्स वाई, समेशन ऑफ वाई जेड, समेशन ऑफ एक्स जेड। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम एक्स वाई को आई एक्स वाई या फिर आई वाई एक्स लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम वाई जेड को आई वाई जेड या फिर आई जेड वाई लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम जेड एक्स को समेशन ऑफ एम जेड एक्स को आई जेड एक्स आई एक्स जेड लिख सकते हैं। देन फ्रॉम वन, ये जो हमारा ये वाला इक्वेशन था वन, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे क्या करेंगे, ये सबकी जो वैल्यू निकाले ना, समेशन ऑफ एम एक्स वाई, समेशन ऑफ एम एक्स जेड, इन सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो वैल्यू पुट करने में हमें मिलेगा एल एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा एक्स, और समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस में हम लोग आई एक्स एक्स लिख दिए, प्लस ओमेगा वाई आई एक्स वाई प्लस ओमेगा जेड आई एक्स जेड। वैसे ही एल वाई का भी और एल जेड का भी। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स में। तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। बस आपको एक जो नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला था ये वाला, एल इज इक्वल्स टू समेशन एम आर स्क्वायर ओमेगा वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर डॉट आर वेक्टर, बस ये वाली फॉर्मूला याद रखनी है हम लोगों को। ये तो हम लोग को याद ही रहता है, बस उसे पुट करके फर्दर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे कैसे रखना है वो याद रखेंगे, तो ये ईजिली आपसे बन जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूलर्स इक्वेशन फॉर अ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। दिस इज द मोस्ट IMP क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन एग्जाम अगेन एंड अगेन। हर बारी मीन्स हर बारी तो नहीं, बट बहुत ज़्यादा ही IMP क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ही इसको देखना है। सो एज्यूम कीजिए, लेट अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर अबाउट फिक्स पॉइंट अंडर अ टॉर्क। एक रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रही है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है उसके अबाउट में वो रोटेट कर रही है, अंडर अ टॉर्क टाउ। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से इन एन इनर्शियल फ्रेम, किसी भी एक इनर्शियल फ्रेम में जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग इन एन इनर्शियल फ्रेम टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये हम लोगों ने यूनिट 1 में ही पढ़ा था। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब DL वेक्टर अपॉन DT। और यहाँ पे हम लोग इनर्शियल फ्रेम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इनर्शियल I लिखेंगे। ओके तो वहाँ पे L क्या है, हमारा एंगुलर मोमेंटम है। आप कंसिडर करना है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम उस बॉडी से अटैच्ड है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। एक नॉन इनर्शियल फ्रेम उस बॉडी से अटैच्ड है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, हमें ऐसा कंसिडर करना है। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन रोटेटरी फ्रेम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन इनर्शियल फ्रेम, तो एक रिलेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन अ रोटेटरी फ्रेम वही है नॉन इनर्शियल फ्रेम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन एन इनर्शियल फ्रेम, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। जो रिलेशन हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा, तो वो आपको रिलेशन ही बस याद रखना है, फिर आपका आगे ईजिली ये यूलर्स इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो वो रिलेशन क्या है, DL वेक्टर बाई DT वेक्टर इन एन इनर्शियल फ्रेम इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन एन रोटेटरी फ्रेम प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस L वेक्टर। L क्या है हमारा, एंगुलर मोमेंटम। तो जो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू DL वेक्टर बाई DT इन एन इनर्शियल फ्रेम। तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ से DL वेक्टर बाई DT की जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू DL वेक्टर बाई DT प्लस ओमेगा वेक्टर इंटू L। तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन 3 एज्यूम कर लिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अगर I1, I2, I3 हमारे 3 प्रिंसिपल एक्सेस होते हैं, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी की कंपोनेंट्स क्या क्या ले लेते हैं हम लोग, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, फिर हमारे क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम की क्या वैल्यू हो जाएगी, वो क्या होती है I1 इंटू ओमेगा 1 होती है। तो इससे हम लोग को कार्टेशियन कंपोनेंट्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, I कैप I1 ओमेगा 1 प्लस J कैप I2 ओमेगा 2 प्लस K कैप I3 ओमेगा 3। इससे पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किया था, तो उसमें भी हम लोगों ने यही वैल्यू हम लोगों ने ली थी। तो देखो हमें इस इक्वेशन में DL वेक्टर बाई DT का हम लोगों को वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, L वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने में क्या होगा, I वेक्टर I कैप I1 क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉमन
आई कैप I1 कांस्टेंट हो जाएगा तो ओमेगा 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी ओमेगा 1 बाई डी टी। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा 1 डॉट। इस डिफरेंशिएशन को ऐसे डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरे चीज़ों को पूरे एक क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद आई कैप I1 ओमेगा 1 डॉट प्लस जे कैप I2 ओमेगा 2 डॉट प्लस के कैप I3 ओमेगा 3 डॉट फ्रॉम इक्वेशन 3। हमारा इक्वेशन 3 क्या था, टाउ वेक्टर DL वेक्टर बाई dt इन रोटेशनल फ्रेम प्लस ओमेगा वेक्टर इन क्रॉस L वेक्टर। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे DL वेक्टर बाई dt का। सो ये देखिए यहाँ पे पुट कर दिए हैं DL वेक्टर बाई dt का प्लस ओमेगा वेक्टर था तो ओमेगा वेक्टर की भी वैल्यू पुट कर दिए हैं, L वेक्टर था तो L वेक्टर की भी जो वैल्यू उसको पुट कर दिया। यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो सेम का जैसे आई कैप का 0 होता है, आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें के मिलेगा, और जब उल्टा करते हैं जब जे क्रॉस आई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के। तो आई होप आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट करना आता होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलती है, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी, देखिए ये वाली वैल्यू, और ये हमारा DL वेक्टर बाई dt वेक्टर की जो वैल्यू थी वो। फिर उसके बाद जस्ट इसको हम लोगों ने अरेंज करके लिख दिया है, आई कैप की वैल्यू को एक साथ, जे कैप की वैल्यू को एक साथ, के कैप की वैल्यू को एक साथ। इसके इक्वल में टाउ है ना, टाउ वेक्टर। तो अगर हम टाउ वेक्टर को भी कंपोनेंट में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, आई कैप टाउ 1 प्लस जे कैप टाउ 2 प्लस के कैप का टाउ 3 देन टेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ टावर अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू होगा अगर इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो टाउ 1 की वैल्यू ये वाली वैल्यू की इक्वल आ जाएगी, टाउ 2 की वैल्यू ये जे वाले कंपोनेंट की इक्वल आ जाएगी, और टाउ 3 की वैल्यू ये के वाले कंपोनेंट की इक्वल आ जाएगी। सो बस हम लोगों को अब क्या लिखना है, टाउ 1 की वैल्यू को अलग से लिख देना है, टाउ 2 की वैल्यू को अलग से लिख देना है, टाउ 3 की वैल्यू को अलग से लिख लेना। ये वाला मैंने थोड़ा कॉमन लेके लिखा है, सो आप ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा। सो जो ये अबाव इक्वेशंस है, दिस इज़ द यूलर्स इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो हमें सिर्फ इतना ही प्रूफ करना है, बहुत ईजी सा प्रूफ है। बस आप लोगों को रिलेशन याद रखना है इनर्शियल फ्रेम और रोटेशनल फ्रेम के बीच में। फिर उसके बाद जस्ट वैल्यू पुट करके आपको ये जो 5 मार्क्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आप इसे बस एक ही बार देखें, आप बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जल्दी से पढ़िए एंड नेक्स्ट वीडियो देखिए हमारी, एंड जल्दी से अपना क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए।